एक मिनट। ओमरम ओमरम निर्विशेष मनस्काय श्री वेद स्वामिने नमः। अनंत आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। सम्माननीय साथी संगीत से जी, सहवर्ती साथी परिवार, सम्मानित मंच, श्रावक श्राविका समाज, आज का यह मंगल प्रभात टीपीएफ के लिए उत्साह की बयार लेकर आया है। देश की बदलती हुई परिस्थितियों में माननीय मोदी जी ने जिन नियमों को, कानून को लागू किया है, समाज उनसे परिचित हो और यह जिम्मेदारी टीपीएफ ने ली। बहुत अच्छी बात है। परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का आशीर्वाद उनके साथ है और वर्तमान आचार्य महासमण जी कहते हैं एक एक टीपीएफ हमारा एक एक हीरा है। बहुत बड़ी बात है, दायित्व है। दायित्व बोध का होना बहुत जरूरी है और दायित्व बोध भी वक्त के साथ हो। आज जिसकी जरूरत है, आज जिसकी आवश्यकता है, उस तरफ आपने अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं किया, डिसाइड किया, एक वास्तविक निर्णय लिया जो समाज के लिए उपयोगी है।
मैं बताना चाहूंगी कि ये सारे काम हम कर रहे हैं क्यों? ये जो सारे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि हमारा जीवन और हमारे जीने का ढंग ऊंचा उठे। माना शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, पर मैं यह भी कहना चाहूंगी शिक्षा के साथ साथ सोच से भी जीवन की दिशा बदलती है। स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपने देखा होगा, अगर पानी बिखरा हुआ है, उस बिखरे पानी को दो किनारों के बीच में संयोजित कर दिया जाए तो वो नदी बन जाती है। बिखरे पानी को दो किनारों के बीच अगर संयोजित कर दिया जाए तो वो नदी बन जाती है। मैं कहना चाहूंगी ठीक इसी तरह अगर हम मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं और उस मैनेजमेंट में लाइफ मैनेजमेंट को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मानते, अगर व्यक्ति चाहता है कि मेरी तरक्की परमानेंट हो तो लाइफ मैनेजमेंट भी हो। अगर लाइफ मैनेजमेंट नहीं होगा तो कितने ही सपने अधूरे रह जाएंगे, सच में नहीं बदल जाएंगे। इरादे तुम्हें मंजिल के, इरादे तुम्हें मंजिल के पर चलना नहीं आता, इरादे तुम्हें मंजिल के पर चलना नहीं आता, कहते तो बहुत हैं पर करना नहीं आता। जरूरत है हम करना सीखें। दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं। दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं। कहते हैं ये काम है बुरे, कहते हैं ये काम है बुरे, फिर भी करते ही चले जाते। सोचना है, विचार करना है, चिंतन करना है। हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारी सोच कैसी है और हमारा व्यवहार कैसा है। जब मैं सोच की बात करती हूं तो मैं कहना चाहूंगी किस व्यक्ति की कैसी सोच है प्रथम दर्शन में पता नहीं लगता, लेकिन किस व्यक्ति की कैसी जीवन जीने की कला है वो तत्काल पता लगती है। और उसके दो कारण हैं। पहला, वह बोलता कैसे है, दूसरा उसका व्यवहार कैसा है। माना जैसी सोच होगी वैसी वाणी होगी और जैसी वाणी होगी वैसा व्यवहार होगा। पर एक अदृश्य है और दो सामने है। कहा गया है शब्दों में वो जान है, शब्दों में वो जान है जिनसे आरती होती है अजान होती है। शब्दों में जान है जिससे आरती होती है अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं, ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है, जिससे इंसान की पहचान होती है। मैं बताना चाहूंगी वाणी का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति किस समय मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। कहा गया है शिक्षक के पास दो विद्यार्थी आए और पूछा, गुरुजी दुनिया में समझदार कौन और मूर्ख कौन? गुरु ने कहा थर्मामीटर मैं दे देता हूं, बुखार तुम माप लेना। जो व्यक्ति सोचकर बोलता है वो समझदार, जो बोलकर सोचता है वो मूर्ख। अब आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे। जरूरत है टीपीएफ परिवार और ऑडियंस दोनों के लिए भी जरूरी है कि हम पहले सोचें फिर बोलें। मगर कठिनाई क्या है, जैसे ही सामने वाले की बात सुनते हैं, मुझे नहीं पता पेशेंस कितना रहता है, पूरे सुनते हैं या नहीं भी सुन पाते, उससे पहले पूरा जवाब दे देते और वही जवाब
कई बार खुद के लिए खतरनाक साबित होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि लाइफ मैनेजमेंट के कुछ सूत्र हैं, उसमें एक वाणी का प्रबंधन भी है। शब्दों को बोलना व्यक्ति की पहचान बनता है। कौन किस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहा है, और व्यवहार भी व्यक्ति का बहुत मायने रखता है। अगर व्यवहार की शालीनता रहती है, चाहे एक बार ही मिले ताउम्र वो याद रहता है, यार क्या आदमी था, कैसा समा बांधा था, कितना मधुर व्यवहार था। तो मुझे लगता है ये बातें धर्म से भी जुड़ी हुई है, जीवन से भी जुड़ी हुई है। धर्म से इसलिए जुड़ी हुई है कि अगर अच्छी वाणी और अच्छा व्यवहार होगा तो कर्म का बंध कम होगा, नहीं भी होगा। और अगर हम वाणी के वर्तन को ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो आर्त ध्यान बढ़ेगा, रौद्र ध्यान भी बढ़ सकता है, और व्यक्ति की विचारधारा में आमूल चूल परिवर्तन भी आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि वाणी हमारी बहुत सुलझी हुई रहे। बोलते हैं, इतना जोर से बोलते हैं, सामने वाले को लगता है थोड़ा धीरे बोले तो अच्छा। और हम भारत के लोगों की एक आदत सी है, हम जोर से ही बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा, हमने देखा है, बनारस चातुर्मास हम कर रहे थे और बनारस में हमने देखा विदेशी लोग बहुत ज्यादा थे। वो जब बात करते, सारनाथ का मंदिर हम देखने गए थे और वो बहुत से लोग वहां देख रहे थे, वो जब बोल रहे थे बहुत धीरे बोल रहे थे। यह 1981 की बात है और उन लोगों से मैंने सीखा धीरे बोलना चाहिए। 1981 के बाद मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि जोर से नहीं बोलना, और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी ध्यान देंगे, जोर देना जहां जरूरी है जोर भी देंगे, लेकिन जहां अनावश्यक जोर होगा क्या जरूरी है, हमारे पास सीमित है, शक्ति का लेवल बहुत ऊपर नहीं है, समय भी सीमित है, शक्ति भी सीमित है, और उसका उपयोग हमें अच्छा करना है। और तीसरी बात मैं व्यवहार की कहना चाहूंगी। व्यवहार उस व्यक्ति का अच्छा हो सकता है जिस व्यक्ति की आस्था और समर्पण मजबूत होता है, और उसके साथ जोड़ना चाहूंगी जिस व्यक्ति का चिंतन और चरित्र ऊंचा होता है, उसके व्यवहार का असर पड़ता है। वरना कहते हैं बुगला भक्त है, कुछ कहना और कुछ करना, ये बुगला भक्ति है। नहीं, हमें आगे बढ़ना है और हमें एक रूपता की दिशा में प्रस्थान करना है। जिस व्यक्ति का चारित्र समुन्नत होगा उसके नाम, आपने शायद वो घटना जरूर सुनी होगी, जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करना चाहते थे मगर कारण अवरोध का कारण बन रहा था समुद्र, और तब एक निर्णय लिया गया और उस निर्णय के आधार पर वानर सेना जुट गई। पत्थर पर राम का नाम लिखते, पत्थर को पानी में फेंकते और वो पत्थर तैरता और पुल बनने लगा। बंधु, असंभव काम था, किसी ने सुना नहीं, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, मगर सच था। और कहते हैं जब ये बात लंका वासियों तक पहुंची तो हलचल मच गई। और कहा रे, हमारे राजा ने अभी 2 दिन पहले कहा था वो वनवासी आ रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, सेना के नाम पे वानर और भालू है और शस्त्रों के नाम पर तीर और कमान है, क्या करेंगे? वो नंगे पांव पैदल चलने वाले, हम रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करेंगे, जीत हमारी निश्चित है। लेकिन कहा नहीं, जिस व्यक्ति के नाम के पत्थर तैर रहे हैं उस व्यक्ति में कुछ दम है। और बंधु, पूरी सेना में नहीं पूरी लंका में हलचल मच गई। और कहते हैं एक समझदार व्यक्ति ग्रुप के साथ आया
और रावण को कहा, महाराज युद्ध से पहले ही हार के आसार थे। क्यों? कि सब में हलचल है कि राम शक्तिशाली है। महाराज आपको भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्या? कि पत्थर पर आप अपना नाम लिखें और वो पानी में तैरे और लोग देखे जम जाएंगे। अंदर से हिल गया। रावण जानता था राम के नाम से पत्थर तैर सकते हैं, मगर रावण के नाम से नहीं तैर सकते। और एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अगर मैंने पानी में पत्थर तैर कर नहीं दिखाए तो मैं युद्ध के लिए किसको साथ लेकर जाऊंगा? उससे पहले ये सब पलायन कर जाएंगे। और कहते हैं 2 क्षण के लिए चिंतन किया, लाइट जली और आदेश दिया, सब लोगों को समुद्र के किनारे ले जाओ और मैं अपने नाम का पत्थर पानी में तैर कर दिखाऊंगा। आप जानते हैं व्याख्यान सुनने के लिए वक्त निकले या ना निकले, मगर सड़क पे कोई लड़ाई और तमाशा हो तो भीड़ जमा हो जाती। बंधु, बहुत से लोग समंदर के किनारे आए, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महाराज कब आ रहे हैं। और जैसे ही देखा कि दशानन आ रहे हैं, सब हेम हो गए। अब देखे और देखिए, रावण ने एक पत्थर उठाया, उस पर अपना नाम लिखा, आंखें बंद की और वो पत्थर पानी में छोड़ दिया। और सबने देखा वो पत्थर तैरने लगा। और सबने ओम अरम कहा होगा, आपने तो नहीं कहा क्योंकि पत्थर देख नहीं रहे। और कहते हैं सब लोगों ने मान लिया कि हमारे राजा में दम है। रात्रि का समय, अंतःपुर में रावण का पदार्पण होता है और चर्चा तो सर्वत्र फैल चुकी थी। मनोदरी जो प्रधान रानी थी, उसने कहा, महाराज एक बात पूछूं, राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं, ये संवाद सुना, अच्छा लगा, लेकिन आज तो अनहोनी होनी हो गई। आपके नाम के पत्थर पानी में तैर जाए, संभावना नहीं। और लोग कह रहे हैं आंखों देखा सच है, उसको भी नकारा कैसे जा सकता है? महाराज बताइए राज क्या है? रावण भूल गया, ए दिल राजे दिल कहकर राजे जलीलोद्वार होता है। जब उड़ जाती है खुशबू तो गुल बेकार होता है। राज की बात को राज ही रहने देना चाहिए, मगर राजा ने सोचा रानी से क्या छिपाऊं और कहा, मनोदरी जो तुम्हारी शंका है वो सच है। मेरे नाम का पत्थर नहीं तैर सकता था और तैरा, उसका एकमात्र कारण यह है कि मैंने पत्थर पर अपना नाम लिखा और सबको दिखाया कि देखो मैंने रावण लिखा है। लेकिन हाथ जोड़ के आंख बंद करके मैंने ये कहा, ऐ पत्थर तुझे राम की सौगंध है अगर पानी में डूब गया। और रानी वो पत्थर तैर गया। मैं बताना चाह रही हूं, सच हमारा चरित्र, हमारा आचार, हमारा विचार इतना पवित्र और पावन होना चाहिए कि पत्थर भी पानी में तैरने लगे। ये आस्था बल, श्रद्धा बल और गुरु भक्ति का बल है। मैं चाहूंगी हमारे सारे श्रावक समाज में यह लहर चलती रहे। समर्पण, श्रद्धा और आस्था ये गुरु के प्रति जिस व्यक्ति की होती है, वो व्यक्ति बोना भी सलोना बन जाता है, वो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो मैं चाहूंगी आज का कार्यक्रम अपने उद्देश्य के साथ सफलता का परसंथा में आगे बढ़े और आप और अधिक जागरूकता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे। ओम आरा। There is a provision for punishment of dowry death. This substantive law.
That law defines as